नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में आपका स्वागत है। मैं दिनेश श्रीवास्तव। दोस्तों, वैसे तो आलू की खबरें देते रहते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव आ रहा है और दिल्ली का सिंहासन किसका होगा, इस पे चर्चा हो रही है। सरकार अपने दांव पेच खेल रही है। अब बात आती है भारत रत्न की। हम तो बहुत छोटे हैं और कहते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने इसका विश्लेषण किया है। भारत रत्न बांटा जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में सबसे पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देने का ऐलान किया गया। जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, मानो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। आप लोगों ने देखा कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। जो नीतीश कुमार पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे, एनडीए को कोसते थे, वो नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में चले गए और बीजेपी का दामन थाम लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन सत्ता बदल गई। शाम को इस्तीफा देते हैं और सुबह इस्तीफा देते हैं, शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं। और उनका रिकॉर्ड भी कायम हो गया कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब सवाल ये उठता है, कर्पूरी ठाकुर को एक तरफ भारत रत्न दिया गया और बिहार में भूचाल आ गया। इसके बाद फिर भारत रत्न का ऐलान किया गया, जिसमें कट्टर किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, जो हमेशा किसानों की बात करते रहे, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, अडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा और एमएस नाथन दक्षिण के हैं वैज्ञानिक, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो ये भारत रत्न दिया जा रहा है या सौदा किया जा रहा है, ये तो बात नहीं समझ में आ रही। लेकिन हमारे सम्मानित श्री पत्रकार जो हैं, श्री रवीश कुमार जी, अभिसार शर्मा जी और प्रज्ञा मिश्रा जी, अजीत अंजुम जी, इनके आप विश्लेषण देखिए तो समझ में आता है कि भारत रत्न क्यों दिए जा रहे हैं। क्या भारत रत्न इसलिए दिए जा रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए, विपक्ष को खत्म करने की, या भारत रत्न इसलिए दिए जा रहे हैं कि 2024 में पक्का हो जाए, अब की बार 400 के पार, एनडीए 400 के पार चला जाए, इसलिए दिए जा रहे हैं। मतदाता को ये बात सोचनी चाहिए। हम आप बहुत छोटे आदमी हैं और मतदाता छोटा आदमी ही ज्यादातर है। वोट बैंक देखा होगा आपने, जब वोट पड़ता है कि 60% पड़ गए, 65% पड़ गए, 58%। हमारी समझ में छोटा आदमी ही वोट डालता है, बड़ा आदमी ज्यादा वोट नहीं करता, क्योंकि उसको विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेना है, लाभ से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वोट कम करते हैं। लेकिन छोटा आदमी, तो मतदाता छोटा आदमी और मिडिल क्लास का आदमी है, उसको कोई उपाधि नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करके और जिनके पास वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाने की रणनीति चल रही है। चौधरी चरण सिंह, श्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अब उनके पोते जयंत चौधरी, अब खबरें पूरी तरीके से साफ हो गया कि वो भी एनडीए में चले गए, तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। क्या कल को ऐसा भी हो सकता है कि श्री मुलायम सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाए और अखिलेश जी भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, यानी विपक्ष खत्म उत्तर प्रदेश में? अगर भारत रत्न देकर के अपने पाले में करना है तो भारत रत्न दिया गया। मुलायम सिंह की भी मांग चल रही है। मुलायम सिंह भी किसानों के नेता थे और किसानों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत लड़ाई लड़ी, तो उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा, जयंत चौधरी उनके पाले में हो जाएंगे। जयंत चौधरी ने तुरंत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को दिया।
और सदन में खुलेआम कहा कि अब हम इस तरफ हैं, अभी तक हम खिलाफ रहे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक झटका बहुत बड़ा लगा, कांग्रेस और अखिलेश को। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि श्री मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से नवाजा जाएगा और अखिलेश यादव एनडीए में चले जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है। ये सब बात सोचने वाली है। इधर पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर दक्षिण को मजबूत करने की मंशा रही होगी। हालांकि ज्यादा राजनीति के विषय में हमें जानकारी नहीं है। हम जो पत्रकारों से देखते हैं और जो देखते हैं वही बता रहे हैं कि भाई साहब, भारत रत्न एक सौदा है। हमारी समझ से भारत रत्न के द्वारा सौदा किया जा रहा है, जैसे कि बिहार में सौदा किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के सत्ता अपने पाले में लाई गई और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने एनडीए के। वहीं पर अगर बात करें तेजस्वी यादव की और लालू यादव की, तो उनको ईडी ने पछाड़ दिया एक बार फिर। अब 2024 के कुछ ही दिन बाकी हैं चुनाव के, तो क्या जनता को भी भारत रत्न दिया जाएगा? इतना बड़ा पुरस्कार क्या मांगने से मिल जाएगा? भारत रत्न बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्या मांगने से मिल जाएगा? या मांगने से सबको दिया जाता तो भारत रत्न से सभी लोग सम्मानित किए जाते। तो कुल मिलाकर मेरे भाइयों, कहने का मतलब यही है कि भारत रत्न नहीं सौदा हो रहा है। कल को यह भी हो सकता है कि मायावती की पार्टी, बहन मायावती को भी भारत रत्न से दिया जाए, वो भी बीजेपी में चली जाए, तो विपक्ष खत्म। और अब की बार 400 के पार नहीं, 450 के पार का नारा होगा साहब, कि अब की बार 450 के पार, 450 पार। लेकिन जनता सब जानती है, मतदाता जागरूक है, मतदाता सब जानता है। आने वाले समय में हर चीज का हिसाब जनता सरकार से करेगी और अब किसकी सरकार बनती है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज महंगाई चरम पे है और गरीब तबका, मिडिल क्लास जरूरत से ज्यादा परेशान है। रोटी चलाना मुश्किल है, किसान भी परेशान है। भले ही सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जब जमीन पे उतर के देखिए तो हर आदमी परेशान नजर आता है। 2-3 फैसले लिए, अच्छे लिए। राम मंदिर का निर्माण हो गया, 500 साल बाद हमारे रामलला आ गए, बहुत अच्छी बात है। हम सभी ने दीपावली मनाई और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई और सभी ने बढ़ चढ़ कर बड़ा हिस्सा लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, क्या फिर भी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है? अगर इतना ही विश्वास है अपने काम पर, तो ये भारत रत्न क्यों ऐसे बांटे जा रहे हैं, हमारे ये समझ में नहीं आ रहा। और बांटे भी जा रहे हैं तो विपक्षी दलों को क्यों दिए जा रहे हैं, और किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ये तो खैर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय मिलकर ही तय करते हैं। फिलहाल भारत रत्न एक सौदा है, ऐसा समझ में आ रहा है और भारत रत्न के द्वारा 2024 की जड़ें मजबूत की जा रही हैं। नमस्कार, धन्यवाद।